विश्वविद्यालय की एक छात्रा अपनी कक्षा में जाने के लिए अपने ही गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में तैयार हो रही थी। तैयार होते होते जैसे ही अपने शरीर पर साबुन लगा रही थी, उसका हाथ जब अपने पीछे कमर पे जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी गर्दन पीछे जाती है और पीछे जाने पर ही उसकी नजर पहुंचती है एक खिड़की पर। छोटी सी विंडो थी उस पर, और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखने की कोशिश की तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। फिर से उसने वही अपने आप को ऐसे कर लिया जैसे क्या उसने कुछ देखा ही नहीं है, और फिर वो अपने काम में लग जाती है। एक बार फिर से वो नजर दौड़ाती है तो एक मोबाइल था जो उसे झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था। बस वो आवाज लगाती है कि इस खिड़की के पीछे कौन है। जब 2-4 बार आवाज लगाई जाती है तो वो खिड़की के पीछे छुपा हुआ शख्स वहां से रफू चक्कर हो जाता है, भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते भागते उसको अन्य 6 लड़कियां देख लेती हैं जो क्या अपने विश्वविद्यालय में तैयार होकर जा रही थी। ये बात कुछ समय के लिए तो आई गई हो जाती है, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जब बहुत तेजी के साथ वायरल होता है तो उससे न केवल उस विश्वविद्यालय में बल्कि उस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है कि बड़ी संख्या में लड़कियों की वीडियो बनाकर, वो भी नहाती हुई लड़कियों की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। फिर क्या था, न केवल उस विश्वविद्यालय के प्रशासन में हड़कंप मचता है बल्कि पूरी सरकार हिलने को तैयार है। साथ ही बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके पीछे का सच क्या है, अभी पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन जो भी सामने आया है वो वाकई डरावना है, परेशान करने वाला है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा और पंजाब प्रदेश की जो राजधानी है चंडीगढ़, यहां की एक यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। दरअसल एक लड़की जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, उसने अभी हाल ही में बीबीए में एडमिशन लिया था। उस लड़की की उम्र 20 साल और सितंबर के महीने में उसने 20वां अपना जन्मदिन भी मनाया था। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा था। इस लड़की की एक लड़के से बातचीत होती है। रोजमर्रा की तरह दोनों बातचीत करते थे। वो लड़का हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का रहने वाला। रोज बातें करती थी। नाम सनी मेहता। सनी मेहता से प्यार की बातें करती थी, अपने जो हॉस्टल की बातें वो शेयर करती थी, अपनी क्लास की बातें भी शेयर करती थी। नया शहर था, नई जगह थी, सब कुछ नया नया था। कभी कभार वो दोनों एक दूसरे को देखा करते थे तो व्हाट्सएप पर कॉल किया करते थे। कब व्हाट्सएप पर कॉल करते करते उस लड़के की कुछ इच्छाएं, कुछ उसकी बातें कुछ बढ़ने लगती हैं और वो उस लड़की से कहता है कि मेरा आपको देखने का मन कर रहा है। कुछ ऐसा मन जो शायद किसी का भी नहीं करना चाहिए। दरअसल उसने उस लड़की को व्हाट्सएप के थ्रू बिना कपड़ों के देखने की जो इच्छा जाहिर की है, तो कुछ दिनों की ना नुकुर के बाद आखिरकार वो लड़की तैयार हो जाती है और उस लड़की ने उसको अपने शरीर का कुछ हिस्सा दिखा दिया। अब ये रोजमर्रा की बातें हो जाती हैं। कभी कभार वो इस तरह से एक दूसरे को देख लिया करते थे, बातें किया करते थे। आखिरकार जब बात यहां से आगे बढ़ती है तो वो लड़की तो शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो दोस्त होता है सनी महतो, वो रोज रोज उससे डिमांड बढ़ाने लगा और कहने लगा कि तुम अपना अश्लील वीडियो, तुम अपना पूरी बॉडी का वीडियो मुझे बनाकर भेजो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि आखिरकार तुम कैसी दिखती हो, कितनी सुंदर हो। शुरू की ना नुकर के बाद आखिरकार वो लड़की तैयार हो जाती है और एक के बाद एक वीडियो अपने ही दोस्त, अपने ही प्रेमी को भेजने लगती है। उसका प्रेमी सन्नी मेहता असल में वो अकेला नहीं था, उसका एक दोस्त होता है रंकज वर्मा। वो भी कभी कभार उस वीडियो को, उन फोटोग्राफ्स को देखा करता था और दोनों ही उन फोटोग्राफ्स का, उन वीडियो का उन्हें आदत पड़ जाती है, चस्का लग जाता है और वो कहीं ना कहीं डिमांड करने लगते हैं और भेजो और भेजो। लगातार फोटोग्राफ्स या वीडियो के माध्यम से देखने की जब आदत पड़ जाती है तो उन्हें लगता है कि शायद अब यहां से दिल भर गया है, जी भर गया है, अब कुछ और होना चाहिए। तभी वो डिमांड करते हैं कि हमें तुम्हारा जिस जगह तुम रहती हो, वो जो एक हॉस्टल है लेकर विजिया, वहां तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम लोग कैसे रहते हो। एक एक चीजें, एक एक बातें उस लड़की से वो लड़का शेयर करता था, पूछता था, जानने की कोशिश करता था कि आखिरकार हॉस्टल में किस तरह के चाल चलन होता है, किस तरह से लड़कियां रहती हैं, क्या कपड़े पहनती हैं, बारीक से बारीक बातों के बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी उसकी डिमांड बढ़ती है और वो कहता है कि लड़कियां नहाते कैसी हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं। शिमला का रहने वाला ये सन्नी मेहता, लगातार उसकी डिमांड बढ़ रही थी और जब इस लड़की ने मना किया, उसने ऐतराज किया कि मैं इस तरह की कोई वीडियो तुम्हें नहीं देने वाली हूं, तुमने मेरी जो वीडियो ली है इन वीडियो को जल्द से जल्द डिलीट कर दो, इन फोटोओं को डिलीट कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस लड़के की हिम्मत लगातार बढ़ रही थी, इसलिए उसने अपनी ही प्रेमिका जो कि बीबीए की छात्रा है, उस पर जब दबाव बनाना शुरू किया, तब लड़की कहीं ना कहीं डर जाती है, घबरा जाती है और उसने 16 सितंबर 2022 की जब लड़कियां अपने कॉलेज को, अपने कैंपस में जाने की तैयारी कर रही थी, तो एक लड़की का उसने वीडियो अपने मोबाइल में उतारने की पूरी कोशिश की।
वो वीडियो बना रही है, अचानक ही नहाते हुए लड़की की नजर उस मोबाइल पर पहुंचती है। वो उससे शोर मचाकर ये देखने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है, जानना चाहती है कि आखिरकार यहाँ कौन है, कौन छुपा हुआ है। वो लड़की तो यहाँ से चली जाती है, छुप जाती है, मगर 6 लड़कियों की नजर इस लड़की पर पड़ती है जो कि बाथरूम से बिल्कुल अलग जा रही थी। लेकिन उन 6 लड़कियों ने बाथरूम में नहाते हुए उस लड़की की आवाज को पहचान लिया, आखिरकार उसके अंदर कौन थी। और जब ये लड़कियां वापस अपने विश्वविद्यालय से अपने हॉस्टल में आती हैं तो अब रात को 16 सितंबर की रात को आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आखिरकार आज बाथरूम के आसपास कौन था और क्या हो रहा था। तभी धीरे धीरे उस लड़की के पास पहुंचा जाता है जो लेकर विजया के हॉस्टल के डी ब्लॉक 716 नंबर कमरे में रहती थी। वो बीबीए की छात्रा, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली। उससे पूछा जाता है कि तुम वहां क्या कर रही थी। 16 की रात को आपस में लड़कियां बात करती हैं और 17 सितंबर को यह बात धीरे धीरे वार्डन तक पहुंच जाती है। 17 सितंबर की दोपहर 3 बजे के आसपास अब वार्डन उस लड़की को सामने बिठाकर, आसपास वही लड़कियां थीं जिन्होंने उसको उस बाथरूम से अलग होते हुए देखा था, और यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। जब वार्डन उसको लगातार डांट रही थी, फटकार रही थी, पूछ रही थी कि तुम वहां क्या कर रही थी, तब वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और वो टूट जाती है। वो कह रही थी कि मैं एक वीडियो बना रही थी, अपनी ही सहेली का नहाते हुए का वीडियो। जब ये बात उन लोगों को पता चलती है तो वाकई हंगामा खड़ा हो जाता है, मगर हंगामा अभी यहां कुछ भी नहीं था। एक और लड़की थी जो छुपकर इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर रही थी। यहां बातचीत का सिलसिला जो 2 मिनट या 2.5 मिनट के आसपास का होता है, कुछ ही देर के बाद ये सिलसिला पूरे शहर में फैल जाता है। धीरे धीरे ये वीडियो पूरे शहर में जब आग की तरह फैलती है तो वार्डन बार बार ये कह रही थी कि तुम इन लड़कियों की जिंदगी क्यों खराब कर रही हो, क्यों बार बार इनका वीडियो बना रही हो। जैसी बातें थी उन बातों का फिर आगे चल के बतंगड़ बन जाता है, यानी कि जो शब्द थे उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बात कुछ और होती है और हॉस्टल से निकलते निकलते कुछ और हो जाती है। अभी बात यहां थमी नहीं थी। शाम के जैसे ही 6 बजते हैं, 17 सितंबर की बात होती है, धीरे धीरे कैंपस में लड़के लड़कियां जुटने शुरू हो जाते हैं। कुछ लड़कों की बहनें भी उसमें पढ़ती हैं, कुछ लड़के भी पढ़ते हैं। और जब इन्हें ये बात पता चलती है तो ऐतराज पर ऐतराज होता है, धरना प्रदर्शन शुरू होता है। कुछ ही देर में एनएसयूआई के छात्र हों, एबीवीपी के छात्र हों या अन्य छात्रों के संगठन हों, धीरे धीरे यहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही बात थी, वी वांट टू जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। आखिरकार वो कौन था जो हमारी वीडियो बना रहा था। अब नंबर आता है कि 60 लड़कियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। और यह बात जब अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो ना जाने कितने ही लोग, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों के लोग भी ये जानने में लग जाते हैं, सर्च करने में लग जाते हैं कि आखिरकार नहाते हुए लड़कियां कैसी दिखती हैं। बस ये ट्रेंडिंग में शुरू हो जाता है और बड़ी संख्या में लोग यही जानने की कोशिश में थे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। उधर 17 सितंबर की शाम को 6-7 बजे के आसपास जब हंगामा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तभी सफोकेशन के चलते 8 लड़कियां ऐसी होती हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। जैसे ही लड़कियां बेहोश होकर जमीन पर गिरती हैं, पुलिस यहां पहुंच चुकी थी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रशासन भी यहां पर मौजूद था। तभी एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस मौके पर आती है और उन 8 लड़कियों को लड़के या उनके प्रशासनिक अधिकारी जो भी थे उन्हें उठाकर किसी तरकीब से, किसी तरह से एम्बुलेंस के अंदर रखते हैं। तभी कोई व्यक्ति आसपास कहीं था उसमें, वो उसका फोटो खींचते हुए कहता है कि ये लड़कियां वो हैं जो कि जिनके क्या वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की एक लड़की जो नहाते हुए लगभग अब तक 60 लड़कियों के वीडियो बना चुकी हैं, उन्हीं लड़कियों में से ये 8 लड़कियां हैं जिन्होंने शर्म से, कुछ अपने परिवार की बदनामी से, खुद की बदनामी से बचने के लिए अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की है। एक बार फिर से अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। वो लड़कियां बेहोश होकर गिरी थी। प्रशासन बार बार इस बात की गवाही दे रहा है, पुलिस इस बात की बार बार गवाही दे रही है, लेकिन ये जो मैसेज था वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। तो एक बार ये बात पुख्ता हो जाती है कि वाकई 1-2 नहीं बल्कि 60 लड़कियों की वीडियो बनती है और लड़कियों ने शर्म की चलते अपने आप को खत्म करने का फैसला लिया है। इस तरह का मामला जब सोशल मीडिया पर चलने लगता है तो ये बात और पुख्ता हो जाती है कि इसके बड़े बड़े अखबार वाले हों या टेलीविजन वाले हों या सोशल मीडिया वाले हों, यूट्यूबर्स हों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन है जो कि इसकी कवरेज नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग सिर्फ एक ही चीज देखने की कोशिश में थे कि वो लड़कियां, ये छात्राएं नहाती हुए कैसे दिखती हैं। लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अपने घर में भी बहन बेटियां होती हैं, जैसे बहन बेटियां दिखती हैं वैसे ही वो लड़कियां दिखती होंगी। अभी उनका वीडियो बना है या नहीं बना है ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिस तरह से उन लड़कियों को देखने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, ये ट्रेंडिंग में आ चुका है, लोग लगातार सर्च कर रहे हैं, वो वाकई शर्मिंदगी वाली बात है, आंखें शर्म से झुकने वाली बात है। जिस लड़की ने ये कृत्य किया है, पुलिस ने ना केवल उसको गिरफ्तार किया है बल्कि उसके दोस्त सनी मेहता को भी गिरफ्तार किया है, और जो लगातार वीडियो देखा करता था उसको भी गिरफ्तार किया है। और एक और नाम सामने आता है जिसका नाम है मोहित।
जो चौथा आरोपी है, जो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिस वक्त ये वीडियो बना रही थी, ये बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त इस लड़की ने लगभग 2 से सवा 2 मिनट एक लड़के से बातचीत की थी फोन पर, और उससे बातचीत करते करते या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग करते करते वो लिखती है कि आज तो तुम मुझे मरवा ही डालते। वो पूछता है कि क्यों मरवा डालते, क्या बात थी? तो कहती है कि जब मैं उसका वीडियो अपने मोबाइल पर उतारने वाली थी तभी उसकी नजर मुझसे पड़ जाती है, उसने मुझे देख लिया है, ऐसा ना हो हंगामा खड़ा हो जाए। लड़की उस मोहित नाम के लड़के को जब सफाई दे रही थी तो वाकई ये बात और भी पुख्ता करती है कि वाकई कुछ ना कुछ तो हुआ है, या पुलिस प्रशासन या फिर वहां के कुछ लोग हैं जो इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सच क्या है या झूठ क्या है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए ना केवल फोरेंसिक टीम या मोबाइल के जो एक्सपर्ट हैं वो, और साथ ही जो यहाँ की एसटीएफ है, वो मिलकर इस मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। उनका ये कहना है, दावा है कि यदि मोबाइल में वीडियो बने हैं, सोशल मीडिया पे डाले गए हैं, और जिस मोबाइल में ये वीडियो गए हैं उस मोबाइल की हिस्ट्री को, चाहे वो 1 साल पुरानी है, 1.5 साल पुरानी है, उसको खंगाल कर वापस निकाला जाएगा। लेकिन जब उस लड़की का, जो बीबीए की छात्रा थी, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली लड़की थी, उस लड़की का मोबाइल जब निकाला जाता है तो उसके मोबाइल में, और किसी लड़की के तो मोबाइल में वीडियो नहीं निकलते, लेकिन उसके आपत्तिजनक वीडियो, उसकी नग्न वीडियो, उसके कई तरह के ऐसे वीडियो थे जो उसने अपने दोस्त को भेजे हुए थे। वही वीडियो न केवल उसने अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट किए थे, बल्कि अपने दोस्त से भी उसने कोई कोशिश ही नहीं की थी कि तुम्हें डिलीट करो। इसलिए उस लड़की की मंशा पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का यह भी मानना है कि हो सकता है इन्होंने किसी ऐसी गलत साइट से सहारा लेकर इन लड़कियों की वीडियो बनाकर इनको वायरल करने की कोशिश की गई हो, या पैसे कमाने की कोशिश की गई हो। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके एक एक बिंदु पे बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। जब हंगामा बढ़ रहा था और छात्र शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, तब चंडीगढ़ प्रशासन सहित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस विश्वविद्यालय को कुछ समय के लिए छुट्टी कर दी है, बंद कर दिया है। जो वहां के वार्डन हैं उनकी भी छुट्टी कर दी है। साथ ही छात्राओं से अपील की गई है कि तुम परेशान मत हो, जो भी तुम्हारे साथ गलत करेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन छात्राओं से ज्यादा उनके माँ और बाप परेशान हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित लड़की अगर कहीं होती है तो हॉस्टल में होती है, वो किसी के पेइंग गेस्ट हो या फिर कहीं कमरा किराए पर लेकर पढ़े तो शायद वहां उतनी वो सुरक्षित नहीं होती। लेकिन अगर हॉस्टल की बात जिस तरह से सामने आई है, उस तरह से हर माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजते हुए न जाने कितनी बार सोचेंगे, कितनी बार डरेंगे, और कितनी बार लड़कियों को जब बाहर भेजा जाता है, पहले ही लड़कियों पर इतनी सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, इस खबर ने लड़कियों के लिए और दिक्कतें और परेशानी बढ़ा दी है। दोस्तों, यदि आपके साथ, आपके पास, आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का वीडियो आता है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस वीडियो को वहीं का वहीं खत्म कर दें, डिलीट कर दें, उसे बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि बहन बेटियां किसी की भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, हमारी भी हो सकती हैं। इसलिए उनकी इज्जत को किसी भी कीमत पर नीलाम करने की कोशिश ना करें। चंडीगढ़ प्रशासन से और पूरे देश की सरकार से भी अपील है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करने की, जांच कराकर आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश करें। क्योंकि लड़कियों के भविष्य का सवाल है, उनकी शिक्षा का सवाल है, उनको आगे बढ़ाने का जो सवाल है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें अमितेश कुमार हैं, किंजल यादव छत्तीसगढ़ से हैं, राजू यादव हैं, यमुना शेख हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें कृष्णा हैं, हरजेश उपाध्याय, मुजम्मिल, साक्षी द्विवेदी, रहमान, मदन, समीर, सीमा पटेल, मोहम्मद इमरान, मनीष निषाद। ये कह रहे हैं कि मुझे कब सरप्राइज दोगे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि किस तरह का सरप्राइज वो मांग रहे हैं। विनोद कुमार रायबरेली से हैं, सफ्टीन अहमद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। साथ ही कुछ लोगों ने जो गोल्ड बटन मिला है उसकी जो मुबारकबाद दी है, उनके भी नाम लेना चाहूंगा। इसमें हिम्मत सिंह हैं, करमजीत कौर हैं, सारा खान हैं, राहुल, जीनत कामरान हैं, सुनीता देवी हैं, नीरज कुमार, आहिल, जाम सिंह भामरे, रामकृष्ण, इरशाद शेख, जुगेंद्र, रहीम, शिव प्रकाश नारायण, विशाल शर्मा, दीपक राज, अमित दयाल, आयरा खान, वेदिका कुशवाहा, मोहम्मद यामीन, ठाकुर दीपक गुजर, मुबीन अहमद, सतपाल, भूपाल सिंह, पप्पू खान, शिव प्रकाश, प्रवीण राजपूत, चौधरी अमरजीत सिंह, कादर खान, राम, खुशल खान, निर्भय, नानी और नवासा, ये बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। अनीता शर्मा, रुखसार शहीद, रिया शर्मा, अरशद, नरेंद्र, सोनू, प्रिया, सुहेल, सतीश, उवेश, हबीब, बलजीत, संजय, अंजलि, शेख अनवर, दीपक राज, सुमन, विशाल, आबिद, मिसक, नवेद, मोहम्मद असलम, शरीस धावले, राजकुमार, गोविंद, सैकुल, प्रिया, गुलफाम, राजेश सोलंकी, गुलफाम, नौशाद अली। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।